क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के हमारे दोनों पाठ ऐसी कहानियां बताते हैं जो खामोशी और भांजपन से शुरू होती है। अनसुनी प्रार्थनाओं का खामोशी, गर्भ का बांझपन और अधूरी आशा का दर्द। न्यायों की पुस्तक में हम मनोवा की पत्नी से मिलते हैं, एक ऐसी स्त्री जिसका नाम नहीं बताया गया, परंतु जो परमेश्वर के द्वारा भली भांति जानी जाती है। वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, फिर भी एक दिन यहोवा का दूत उसके सामने प्रकट होता है और कहता है, भले ही तुम भांज हो और तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं, फिर भी तुम गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी। उसका पुत्र सैमसन एक खास इंसान होगा जो गर्भ से ही भगवान को समर्पित होगा। ये इस बात का चिन्ह है कि कमजोरी में भी भगवान की शक्ति पूरी होती है। सैमसन के जरिए भगवान अपने लोगों को उनके दुश्मनों से बचाना शुरू करेगा। सदियों बाद लूका के सुसमाचार में हम एक और दंपति से मिलते हैं, जकरिया और एलिसबेथ, जो धर्मी, विश्वासयोग और वृद्ध है। वे भी भांजपन का घाव अपने भीतर लिए हुए हैं, पर उनके हृदय परमेश्वर के प्रति खुले रहते हैं। और एक बार फिर स्वर्ग अपना मौन तोड़ता है। मंदिर में स्वर्गदूत गब्रिएल प्रकट होता है और कहता है, डरो मत जकरिया, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलिसबेथ तुझे एक पुत्र उत्पन्न करेगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यूहन्ना भी सामसन की तरह अलग किया जाएगा, परंतु फिलिस्तियों के साथ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि मन परिवर्तन की आत्मिक लड़ाई के लिए वह प्रभु के आगे जाकर उसके मार्ग को तैयार करेगा। दोनों कहानियों में हम एक ऐसे ईश्वर को देखते हैं जो वहां जीवन लाते हैं जहां कुछ नहीं था, और जहां निराशा थी वहां उम्मीद लाते हैं। भांज गर्भ परमेश्वर की दिव्य योजना का जन्मस्थान बन जाता है। ईश्वर इंसान की नामुमकिन चीजों के पन्नों पर अपनी सबसे शक्तिशाली कहानियां लिखते हैं। लेकिन दोनों फरिश्तों से मुलाकात में एक फर्क भी है। मनोवा की पत्नी उस संदेश को सरल विश्वास के साथ ग्रहण करती है। वह अपने पति को बताने के लिए दौड़ती है, ये निश्चय करके कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वह अवश्य पूरा होगा। दूसरी ओर जकरिया हिचकिचाता है। पवित्र जगह पर खड़े होकर वो पूछता है, मुझे ये कैसे पता चलेगा? और अपने शक की वजह से वह तब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक वह गूंगा हो जाता है। फिर भी जकरिया की खामोशी कोई सजा नहीं है, ये कृपा का समय है। उस खामोशी में विश्वास फिर से जन्म लेते हैं। उस इंतजार में परमेश्वर का वचन बढ़ता है, और जब यूहन्ना के जन्म पर उसकी जीभ खुलती है तो उसके मुख से निकलने वाली पहले शब्द स्तुति के होते हैं, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति हो। इन दोनों कहानियों को जो बात जोड़ती है वह है परमेश्वर की वफादारी और भरोसा करने का न्योता। परमेश्वर अपने वादे हमारे समय के अनुसार नहीं, बल्कि अपने समय के अनुसार पूरे करते हैं। वह छिपी हुई जगहों पर लंबे इंतजार में उन लोगों के शांत विश्वास में काम करते हैं जो तब भी विश्वास करते हैं जब कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता। सैमसन और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जन्म हमें यह स्मरण दिलाता है कि हर एक नई शुरुआत परमेश्वर के आत्मा का कार्य है। प्यारे भाई और बहनों, कई बार हम सभी अपनी अपनी बंजरपन से गुजरते हैं, बारन से। ऐसे समय जब हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता, सुखापन या खामोशी छाई रहती है। ऐसे पलों में आज की बाइबल की बातें ये सच्चाई बताती है, ईश्वर अभी भी काम कर रहा है। भले ही हमें कुछ दिखाई ना दे, वह कुछ तैयार कर रहा है। भले ही वह चुप लगे, वह वादे को पूरा कर रहा है। मनोवा की पत्नी और जकरिया से स्वर्गदूत के जो वचन कहे गए थे वे आज हमसे भी कहे जा रहे हैं, डरो मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है।
इसलिए आओ हम विश्वास में प्रतीक्षा करें, आशा में भरोसा रखें और तैयारी की भावना में जीवन बिताए और इस आगमन के समय कुछ क्षणों के लिए मौन रहे ताकि हम उस रहस्य को समझ सके जो परमेश्वर हमारे बीच प्रकट कर रहा है। आमीन।